मेहमान शांत प्रकाश जाटव जी का रुख कर लेते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, दुनिया के लिए ये कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर, अच्छी पहल कह सकते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच न सिर्फ युद्ध रुका बल्कि अब एक महासमझौता हुआ है और वो कई बिंदु है उसमें, और ये समझौता 19 जून को आधिकारिक तौर पर होने जा रहा है। वैसे तो ये हो चुका है, दोनों तरफ से, अमेरिका और ईरान की तरफ से इसकी घोषणा कर दी गई है, लेकिन आधिकारिक जो है इस पर जो काम होना है वो 19 जून को होना है। क्या लगता है जिस तरीके से वैश्विक संकट इस युद्ध ने अमेरिका और ईरान के तनाव ने पैदा कर दिया था, अब ये वैश्विक संकट जो है वो समाप्त होगा, दुनिया जो है जो आर्थिक संकट की ओर बढ़ रही थी वो खत्म होगा और भारत के लिए कई संकट जो सामने थे अब वो समाप्त होने जा रहे हैं। देखिए, भारत बुद्ध का देश है जी, युद्ध का ऐसे कोई वास्ता नहीं, और इसी नीति पर चलते हुए जी भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की इस युद्ध के दौर में जो है जिस तरीके से हिफाजत करी, और आप ये माने कि सभी पक्षों के साथ में सौहार्द बना करके रखा, तमाम दबाव विपक्ष ने भी डाले और तमाम तरीके से हम लोगों के सामने थे, उसके बावजूद हमारी सरकार ने धैर्य के साथ में काम किया और जो हालात पैदा हुए तमाम मुल्कों में, काफी ज्यादा तेल का जो, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका तेल पर प्रभाव था और तेल के जिस तरीके से रेट बढ़े, और खाली तेल के रेट बढ़ने से, गैस के रेट बढ़ने से केवल ये दो चीजें महंगी होंगी ऐसा नहीं, उसके कारण से जो भी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं हर एक चीज पर जो है उसका प्रभाव पड़ा। उसके बावजूद हमारी सरकार ने नागरिकों के ऊपर कम से कम बोझ पड़े उस चीज को ध्यान में रख करके जो रेट है तेल के और गैस के वो संयमित तरीके से बढ़ाए। युद्ध का जिस प्रकार दूसरे मुल्कों पर बुरा प्रभाव पड़ा, भारत में वैसा प्रभाव नहीं पड़ने दिया हमारी सरकार ने। उसके बावजूद चीजों के दाम बढ़े, क्योंकि काफी चीजें ऐसी थी जो सीधे तौर पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर ही उनका प्रोडक्शन होना था, तो उन सब चीजों में रुकावट हुई। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में वो सब चीजें जो हैं दुरुस्त हो पाएंगी, सारी सप्लाई जिस तरीके से रेगुलर बेसिस पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की हो जाएगी तो वह सब चीजों का उत्पादन जो है सुचारू रूप से हो पाएगा। कुछ परियोजनाएं जो हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन के काम इसके कारण से रुके हुए थे, उन कामों में मैं समझता हूँ कि अब दोबारा जो है प्रगति बनेगी। और जो महंगाई की जो हम बात कर रहे हैं, डेफिनेटली जाटव जी, दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है और उस वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से हमारी जो विदेश नीति है उसी के अनुसार हमारी विदेश नीति होनी चाहिए। मौजूदा समय में हमारे जो है जो ईरान से अच्छे संबंध तो पहले ही सही थे, सदियों से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं मौजूदा समय में, और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अमेरिका और रसिया से उसके संबंध है, दोनों अपोजिट देश हैं, उनसे संबंध है। ईरान से और इजराइल से हमारे संबंध है, तो ये भारतीय कूटनीति का ही परिणाम है, अच्छी कूटनीति का ही। लेकिन मौजूदा समय में भारतीय कूटनीतिक विदेश नीति पर भी बहुत क्या कहते हैं उसको संकट है, और ऐसे में इस संकट से निकलना बहुत बड़ी चुनौती है विदेश नीति के लिए, क्योंकि ईरान से हमारे संबंध बरकरार रहे, उससे हमें सदियों से लाभ मिलता रहा है, इजराइल से भी हमको लाभ मिलता है। तो विदेश नीति हमारी जो है वो इतनी मजबूत और इतनी क्लियर होनी चाहिए ताकि दुनिया का दबाव भी हमारे ऊपर ना रहे। जैसे कि अमेरिका दबाव बना रहा है, रसिया से तेल मत खरीदिए, लेकिन हमारे इंटरेस्ट है कि हमें रसिया से खरीदने में फायदा है, तो हम दुनिया से प्रतिबंधों से बचते हुए हमारी ऐसी विदेश नीति होनी चाहिए कि हम प्रभावित ना हो। देखिए, भारत की विदेश नीति को आप इस तरीके से समझें कि 32 से ज्यादा मुल्क जो हैं उन्होंने सबसे अपने स्टेट का सम्मानित करने का पुरस्कार जो है, सम्मान जो है वो हमारे मोदी जी को दिया है। और ये मान करके चलिए कि इस प्रकार की जो नीति है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। और ये जो युद्ध हुआ है, ये युद्ध ने हमें तमाम तरीके से सिखाया है। हम अभी तक जिस तरीके से निर्भर थे
कांग्रेस के जमाने में, क्योंकि इस वक्त खाली हाथ और भ्रष्टाचार से लिप्त कांग्रेस जो है वो कुछ करना तो जानते नहीं थे, केवल लूटने के। मगर पिछले 12 वर्ष में जिस तरीके से मोदी जी ने काम किया है, उस काम का इस युद्ध में बिल्कुल भी देश के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा है। देश में आप ये मान करके चले, एक दिन भी किसी को ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इस देश पे कोई बहुत भयंकर जो है विपदा या आर्थिक परेशानी आ रही है। उन सब चीजों को झेला। और जिन कंपनियों ने जो तेल, मतलब कांग्रेस के जमाने में तो तेल जो है उधारी में आ रहा था, हमने इनकी उधारियां चुकाई, और उसके बाद हमारी जो कंपनियां जो यहाँ पर तेल प्रोवाइड कर रही हैं, उन्होंने उनके ऊपर अंकुश लगा करके रखा। अभी हमारे कांग्रेस के मित्र जो है वो पेट्रोल के दाम पर बोल रहे थे। आप जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पर आप 112, 15 और 17 रुपए तक जो पेट्रोल का दाम ले रहे हैं, उस पर भी बोले। आप देखिए, प्रवचन देना ठीक नहीं, मगर आज दुनिया भारत को मान रही है, दुनिया भारत के साथ व्यापार करना चाह रही है। और जिस प्रकार से हमने उस पैसे का उपयोग किया जो जीएसटी के रूप में हमने कलेक्ट किया, आज हम बेहतरीन आयुध बना रहे हैं, और वो आयुध जो है वो दूसरे मुल्कों को दे भी रहे, बेच भी रहे। अभी मैं देख रहा था कि जो है एक मुल्क में हमारे आयुधों की किस तरीके से परेड निकाली जा रही है कि भारत के ये जो है ना तोपे हैं उनको यूटिलाइज कर रहे। तो आप ये देखिए कि यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं बना पाते थे, आज हम बहुत बेहतरीन तरीके से, कितना बेहतरीन। परसों मैं देख रहा था C-295 जो है हमारा वो विमान जो बनाया है, और हाँ, तो उसको कितने बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने 100% भारत में प्रोडक्शन। तो ये हम जिस तरीके से तमाम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, भारत को बेहतरीन पूरी दुनिया में एक मिसाल बना दिया है। और एक चीज और देखें, जिस तरीके से हमारे ऊपर तेल का संकट आया, गैस का संकट आया, उसके लिए हमने तमाम विकल्प निकाल दिए। आज एथेनॉल पे 100% एथेनॉल पर चलने वाली गाड़ियां हम लोगों ने लॉन्च कर दी। 100% अभी बात हो रही थी ना कि हम रेलवे का जो सारा का सारा जो है वो 100% इलेक्ट्रिसिटी पर हम निर्भर है। आज हम अपनी ऊर्जा का प्रोडक्शन खुद कर रहे हैं, और जिस तरीके से ब्लेंडेड पेट्रोल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप देखिए पहले क्या हालत थी और आज। अगर ये सब चीजें ना हुई होती तो बहुत बुरी हालत हो जाती। हम दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर हैं, और ऐसी स्थिति में वो कंजप्शन हमारे स्वयं के प्रोडक्शन से होगा, तो हम जो है सामने वाले के सामने भिखारी नहीं बनेंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो भीख मांगता है, आज हम अपना प्रोडक्शन स्वयं कर रहे हैं, और उसमें ज्यादा से ज्यादा खपत हो उसकी भी चिंता हो रही है। इसीलिए हम आत्मनिर्भर भारत का जो हमने संकल्प लिया है, मोदी जी ने जो फिलॉसफी दी है, वो आत्मनिर्भर भारत यहाँ पर पूर्ण होता है। और इसी के कारण से ये 4-5 महीने का युद्ध काल जो है, ये आत्मनिर्भर भारत जो है अपने आप को बचा पाए। ये आत्मनिर्भर भारत का जो ये मुहिम है, निश्चित रूप से इससे देश को फायदा हुआ है, और ये इस मुहिम को और मजबूत करने की जरूरत है, और तेजी से आगे बढ़ने